सुमिरन करते समय गुरु का ध्यान करने की जरूरत क्या नहीं होती? देखो भाई, ये प्रश्न का उत्तर पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ये तो अनुभव पर आधारित है। और हमें सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम नाम का सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारे अंतर में गुरु का स्वरूप नहीं आता। दुनिया का स्वरूप आता है, गुरु का स्वरूप नजर नहीं आता। यदि गुरु का स्वरूप नजर आए और हम नाम का सुमिरन भी करते रहें तो भाई ये सुमिरन काफी लंबे समय का हो सकता है। ऐसा विचार करके देखो कि जिस चीज के विषय में हम सोच रहे हों और हम उसी का सुमिरन करें तो हमारा मन लगेगा। मैंने कहा, इस बात को फिर से सोचो कि मैंने क्या कहा है कि हम जिस चीज का सुमिरन करते हैं और हमें उसी का ख्याल रहे, या हमारे अंदर में जिस चीज की चाह है और उसी का हम सुमिरन करें तो हमारा सुमिरन काफी अच्छा होता है। अब हम गुरु के नाम का सुमिरन तो करते हैं पर गुरु का स्वरूप नजर नहीं आता। हमें नजर आता है दुनिया, माया, परिवार, ये नजर आता है और ये सभी के साथ है। अब एक साथ नाम का सुमिरन करना और फिर गुरु का ध्यान करना, भाई सुमिरन तो जुबान द्वारा लोग करते हैं, कंठ द्वारा करते हैं, हृदय के द्वारा करते हैं, और ध्यान है जो आज्ञा चक्र पर रहता है कि आज्ञा चक्र पर गुरु का स्वरूप यहां आकर रुक जाए और यहां से नीचे की ओर ना आए, यहीं रहे या ऊपर की ओर चढ़े। लेकिन जब भी ध्यान यहां आता है नीचे की ओर आ जाता है तो 9 द्वारों से ध्यान नीचे की ओर सरक जाता है और फिर हम दुनिया का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम सभी के साथ ऐसा ही होता है, चाहे हम कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हो सुमिरन, ध्यान, भजन की, लेकिन हम सभी के साथ होता ऐसा ही है। इसीलिए सत्संग करने की आवश्यकता हुई। और ये बहुत अच्छा विषय है कि सुमिरन करते समय ध्यान करने की जरूरत क्यों नहीं है। देखो, आप नाम का सुमिरन करो, गुरु नाम का सुमिरन करो। हमारा काम है नाम को जपना, चाहे जैसे भी जपें, नाम जपें। हमारा ख्याल नीचे की ओर आएगा, उसे आने दो। हमारा काम है जो नाम का सुमिरन करना, उसे करो। ध्यान रखो, जैसे ही नाम का सुमिरन करोगे पूरी शिद्दत के साथ, नाम जपते जपते अपने आप उस नाम में इतनी ताकत है कि वो ऊपर की ओर आज्ञा चक्र पर सिमटना शुरू करता है और यहां अपने आप, बस प्रेम की आवश्यकता है, अपने आप गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई गुरु का वो स्वरूप नजर नहीं आता जैसे हम उन्हें सामने देखते हैं। गुरु का वो स्वरूप नजर आ जाता है जो हम उन्हें टेलीविजन में देखते हैं या किसी मोबाइल के माध्यम से देखते हैं या किसी फोटो के माध्यम से देखते हैं। हमें वो गुरु का स्वरूप नजर आता है, लेकिन वो नजर नहीं आता जिसके अंदर गुरु बैठे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, उनकी आंखें हिल रही हैं या हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, वो नजर नहीं आता। तो उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, हम ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमें अभी उनसे उतना प्रेम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अभी प्रेम की बहुत कमी है। वो प्रेम जागृत करो अपने अंतर में। एक साथ बैठते ही नाम का सुमिरन शुरू कर देते हैं और गुरु का ध्यान करने लगते हैं तो गुरु का ध्यान आता नहीं, वो चीज नजर आ जाती है। जैसे फोटो नजर आ गया, मोबाइल में देखा है वो नजर आ गया, चलचित्रों में देखा है वो नजर आ गया। ऐसे नहीं, अंतर में प्रेम, पहले प्रेम पैदा करो। अगर प्रेम पैदा हो गया तो नाम का सुमिरन जैसे ही शुरू करोगे तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अपने आप ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर आकर स्थित हो जाता है। जय आशा तह भाषा होई, जय आशा तय वासा होई, मन वच कर्म सुमिरह जो कोई। जहां हमारा ख्याल होता है वहीं हमारा ध्यान होता है। ध्यान रखिए, जहां हमारा ख्याल होता है, जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं उसी समय नाम का सुमिरन करने जब बैठते हैं तो उन्हीं का ख्याल आता है।
और आज्ञा चक्र पर उन्हीं का ध्यान रहता है। नाम जपते रहते हैं, ख्याल दुनियादारी का रहता है, और जहां आशा आता है वासा हुई। और जैसे जैसे सोचते रहते हैं फिर उसी का रूप बनते चले जाते हैं। नाम जप रहे हैं, ये मेरे साथ नहीं है, हम सभी के साथ है। और इस समस्या का समाधान सिर्फ छोटा सा है, एक साथ दो काम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर प्रेम है तो वो अंतर में है। नाम का सुमिरन करने बैठ रहे हो तो इसका मतलब प्रेम है, लेकिन आशा हमारी प्रेम पर आधारित नहीं है। हमारी आशा जो है वो संसार की आसक्ति से जुड़ी हुई है। इसलिए नाम तो जपते हैं, लेकिन मन जो है वो गुरु का ध्यान नहीं करने देता, उसी पदार्थ का ध्यान करते हुए हमें आगे की ओर ले जाता है। और हम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और ख्याल दुनियादारी में फैला रहता है। शुरू शुरू में बहुत परेशानी होती थी, मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत परेशानी हुई। लेकिन कहते हैं कि जब सच्चे हृदय से कोई चीज पाने की इच्छा हो तो भाई वो हम पा ही लेते हैं। बस प्रेम का बीज अंकुरित हो जाए एक बार। तो जैसे कहा कि प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना होता है, बार बार ये सोचने की आवश्यकता है कि सच्चाई है क्या। और सच्चाई सिर्फ शब्द है। एक बार गुरु से प्रेम हो जाए तो व्यक्ति, मैं कहता हूं, सत्संग में जाना छोड़ सकता है, सेवा करना छोड़ सकता है, अन्य कार्य सब छोड़ सकता है, लेकिन गुरु नाम का सुमिरन करना, गुरु नाम का भजन करना, ये कभी नहीं छोड़ सकता। अगर वो बीमार भी है तो वो लेटे लेटे नाम का सुमिरन करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, लेकिन भाई वो करेगा। असली काम जो है वो यही है, नाम का सुमिरन करना, नाम का ध्यान करना। अब ध्यान अपने आप कैसे गुरु का आता है, कैसे आज्ञा चक्र पर आकर स्थित हो जाता है, वो भी समझने की कोशिश करें। जब हम नाम जपते हैं गुरु द्वारा दिए गए, तो नाम जपते जपते हमें उनसे इतना प्रेम है कि उनका वो रूप जो असली रूप है, जिसके अंदर उनके ललाट, उनकी हिलती हुई आंखें, उनकी बोली हमें अपने आप इसी आज्ञा चक्र पर सुनाई और दिखाई देने लगती है। वो नहीं जो हम फोटो में देख रहे हैं, चलचित्रों में देख रहे हैं, वो जो वास्तविकता है। यदि प्रेम है तो इस तरह का प्रेम का बीज हम सभी को अपने अंदर बोना चाहिए। और जैसे बीज बोते हैं तो बीज को खाद की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, और तब वो बीज अंदर जाकर जब वो धरती में गल जाता है, सड़ जाता है, बुझ जाता है, तब उसके अंदर से एक पौधा पनपता है। वही पौधा एक दिन दरख्त बन जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी जो गुरु नाम का बीज है वो इसी तरह, पहले अपनी हस्ती मुंह से डालो और जो खुद को पूरी तरह से भूल जाओ। जैसे मिट्टी के अंदर बीज दबा तो सब अस्तित्व अपना खो दिया, इसी तरह हमने अपने आप को गुरु को सौंप दिया है। तो हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन वासनाओं को उसी तरह जैसे मिट्टी में बीज दबकर अपना अस्तित्व खो गया, इसी तरह हमें भी अपना अस्तित्व खो देना चाहिए। हमें भूल जाना चाहिए कि हम कौन हैं। हमारा नाम अमुक है, हम इस परिवार में जन्मे हैं, हमारी ये पहचान, हमारी अब कोई पहचान नहीं, केवल शब्द ही हमारी पहचान है। इस तरह से प्रेम अपने अंदर शुरू करो, और इस तरह से जब प्रेम पैदा करोगे तब जाकर आगे कुछ बनेगा। कहते हैं ना, राजा राणा राव रंक, बड़ा जुस्म रे नाम। राजा राणा राव रंक, बड़ा जो सुमरह नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरह निष्काम। जो निष्काम होकर, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कोई आसक्ति नहीं है किसी भी तरह की, भाई जब वो नाम का सुमिरन करता है वो बड़ा होता है। ऐसे नहीं कि हम एक तरफ कहें कि भाई हम उस गुरु से दीक्षित हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हम उनकी बात को
तवज्जो तक ना दें जैसे हम करते हैं, अपने आप को तवज्जो दें, अपनी मैं मेरी को तवज्जो दें कि हम तो ये हैं, वो तुमने नाम लिया हुआ है, ऐसे नहीं होता। अरे नाम लिया हुआ नहीं है, अब हम नाम का ही हिस्सा हैं, हम नाम से जुदा नहीं हो सकते। इस तरह प्रेम करो, इस तरह से नाम का जब सुमिरन करने बैठोगे तब ध्यान अपने आप टिकेगा। ध्यान रखिए, ध्यान अपने आप टिकेगा। इस स्थान पर जितनी देर ध्यान टिकेगा उतना ही सुमिरन हमारा मजबूत होता जाता है। और ध्यान यहाँ टिक जाए इसके लिए गुरु के स्वरूप की आवश्यकता होती है, जो प्रेम द्वारा अपने आप उत्पन्न होता है। गुरु का स्वरूप वो सच्चा स्वरूप है जो हम उन्हें अपने अंतर में देखें, चलचित्रों वाला नहीं, फोटो वाला नहीं। ऐसा स्वरूप हमें यहां पर ज्यादा देर नहीं टिकने देगा। ये तो हमारी मन की कल्पना है, हमारे मन के विचार हैं जो हम सोचते रहते हैं, ऐसे नहीं। नाम का सुमिरन करने बैठो, उसी समय नाम का सुमिरन करने पर ही ये ध्यान दो। नाम का सुमिरन बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे करते रहो, अपने आप गुरु का स्वरूप प्रकट होता है। अपने आप, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अपने आप प्रकट होगा। जैसे मैंने कहा ना, अनुभव है ये, अपने आप प्रकट होता है। फिर आप देखो, जब यहाँ प्रकट हो जाता है तब ध्यान नीचे की ओर नहीं आता, इसी स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है। फिर वो स्वरूप का ध्यान करते करते अपने आप ऊपर उठने लगता है। अगर ऊपर नहीं भी उठ पाता तो इसी स्थान पर टिका रहता है। जितनी देर टिका रहेगा, आप देख ही रहिए कि आपको अनुभूति होगी कि पता नहीं चलता कब ध्यान ऊपर की ओर अपने आप उठने लगा। लेकिन इसके लिए जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, बड़े धीरे धीरे आहिस्ता से प्रेम से गुरु का नाम जपने की जरूरत है, बड़े प्रेम से। माला फेरत मन सुखी, माला फेरत मन सुखी, ताते कछु न होए, मन माला के फेरते घट उजियारा होए। ऐसा माला फेरो नाम की कि अंतर में उजाला हो जाए, ऐसा उजाला जो सारे अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और इस तरह से माला फेरो गुरु नाम की। उस माला को फेरने पर गुरु का साक्षात्कार होता है। हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ ज्यादा देर तक टिका रहता है। और फिर हमें चाहे कोई भी कष्ट हो, हम चाहे किसी भी आयु के हों, हमें कोई भी बीमारी लग जाए, हमें किसी भी तरह का परेशानी हो, फिर भी हमें हमारे अंदर से गुरु का स्वरूप पल भर के लिए भी दूर नहीं होता। ये है, इस तरह का सुमिरन शुरू करो। सुमिरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेहि संग। एक बार प्राण तज जाए लेकिन गुरु का स्वरूप नहीं हमसे जुदा होगा। तो ये प्रश्न का इस तरह से उत्तर है। ये सुमिरन शुरू करते ही गुरु के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। सुमिरन करो, गुरु का ध्यान अपने आप आ जाएगा। कोशिश करना हमारा काम है। गुरु अपने आप स्वरूप प्रकट करते हैं, इसके लिए ये नहीं कि उनके चलचित्रों पर ही टिक कर रह जाओ। गुरु का वो स्वरूप ध्यान करने की कोशिश करो, चाहे चलते फिरते भी कर सकते हो, वो जो उनका वास्तविक स्वरूप है, फोटो वाला नहीं। और गुरु का ध्यान जब आए और वो ध्यान आए जो गुरु का असली स्वरूप है, तो अपने आप मन टिकेगा। प्रेम की जरूरत है, अपना ख्याल